जय हिंद cadets myself Vijay welcomes to all of you again at the online platform of A2S Defense Academy। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर से आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी के इस YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। और फ्रेंड्स आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सभी डिफेंस एग्जामिनेशंस में, चाहे एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, जितने भी डिफेंस एग्जामिनेशंस हैं सभी में इनके आने की मोस्ट पॉसिबिलिटी रहती है। तो आइए दोस्तों आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं कि कहाँ से कैसे इसे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये दोस्तों इसमें ध्यान से देखेंगे, जैसे कभी कभी इस तरह से आता है, कहा जाए कि रामू अपना कार्य करता है। एक हमने ये लिखा, ठीक है। एक हमने ये लिखा कि वे समय से पूर्व अपना कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसमें समझेंगे कि क्या फैक्ट है। देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंस, ना टेंस की पहचान, उसके बाद फिर सेंटेंस की पहचान, उसके बाद फिर हम उस सेंटेंस का रूल याद करते हैं, फिर उसके फार्मूले को याद करते हैं, तब उसको हम लिख देते हैं। सीधी सी बात है। तो देखिए कार्य करना मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के लास्ट में ता है आ गया, यहाँ ते है आ गया, तो ये तो क्लियर हो गया। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें हम लोग क्या कर दोस्तों देखते हैं, तो इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड भी नहीं है, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड भी नहीं है। इट मींस ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस का फार्मूला सबको पता है। क्या होता है कि सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तों? अदर लिखते हैं। ये हमारा सिंपल सेंटेंस का फार्मूला है। अब दोस्तों एक बात है यहाँ पर कि आपको ये बताया गया था कि डू या डज का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक बात पता होना चाहिए कि डू माने करना एक मेन वर्ब भी है। क्या है? एक मेन वर्ब भी है। डू, DO डू का मतलब क्या होता है? करना। और आपको पता है अगर डू में मान लीजिए सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हुआ तो डू में ES लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा क्या बन जाएगा? डज। तो अब यहां पर देखिए रामू, तो यहां पर क्या लिखेंगे? रामू, ये रामू। अब रामू करता है, तो दोस्तों डू माने होता है करना, और जो रामू सिंगुलर थर्ड पर्सन में है तो ES लगाते हैं। डज अपना कार्य क्या लिख देंगे? हिज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वर्क। अब दोस्तों आप इसको देख करके ये नहीं कह सकते कि आपने सिंपल सेंटेंस में डज का यूज क्यों कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स ये डज हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। क्या है दोस्तों? ये मेन वर्ब है। क्या है? ये मेन वर्ब है। ठीक इसी तरीके से वे समय से पूर्व अपना कार्य करते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा? दे डू क्या बन जाएगा? दियर वर्क। दियर और समय से पूर्व, बिफोर द टाइम, ये बिफोर द टाइम। इस तरीके से बिल्कुल आराम से इसे कर सकते हैं। ये हमें अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है। इट मीन्स अगर हमें इसी का निगेटिव बनाना हो, सपोज दैट अगर दोस्तों हमें इसी का निगेटिव बनाना, तो कैसे बनाएंगे? हमने ये कहना हो कि रामू अपना कार्य नहीं करता है, इसका निगेटिव बनाना हो। चलिए तब क्या बनाएंगे दोस्तों? रामू, अब ये क्या लगा देंगे? डज नॉट डू। अब दोस्तों ये जो डज है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू मेन वर्ब हो गया। यहां क्या कर देंगे? हिज वर्क। एक तो ये बन गया। इट मीन्स अगर आपको इसका निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि क्या बन जाएगा? दे डू नॉट डू। ये देखिए ये डू है, क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये वाला डू क्या है? मेन वर्ब है। क्या हो जाएगा? दियर
वर्क बिफोर द टाइम। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को क्लियर समझ लीजिए दोस्तों कि डू या डज का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब तो होता ही है, लेकिन इसे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एज ए मेन वर्ब भी होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों एक बात और देखना है हमें, वो क्या देखना, ध्यान समझिएगा। अगर कभी सेंटेंस में लिखना हो, हमने कहा वह रात में वहां कभी नहीं जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसका अनुवाद बनाएंगे। तो इसके लिए जब भी ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी सेंटेंस में नेवर का प्रयोग कर दिया जाए, नेवर, तो इसके साथ, नेवर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस भी हो सकता है। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं या कभी मत। ठीक है, अब इसका अगर हम फार्मूला ये यूज करें तो क्या बनेगा दोस्तों, इसका सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट, देन वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा देंगे, नेवर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, देन दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, अदर। ठीक है, ये आइए अब दोस्तों इसमें क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बनाए, वहां कभी नहीं जाती है, तो लड़की है कोई, क्या बन जाएगा, सी। अब कभी नहीं, कभी नहीं का मतलब हो जाएगा नेवर। गो माने होता है जाना, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, गोज। क्या लिखते हैं, देयर, रात में देयर, रात में एट नाइट, ये एट नाइट। इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। एक पॉइंट आप ही नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, एक बात याद रखना है, अगर सेंटेंस में कभी भी, ध्यान रखिएगा, यदि सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, always, often, sometimes, occasionally, every day, daily, every week, every month, एवरी ईयर। देख रहे दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि अगर ये सेंटेंस में कभी आ जाए, अगर ये सेंटेंस में कभी भी आ जाए, तो इनके साथ हमेशा टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे आ जाए, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों कि अगर ये सेंटेंस में कभी भी आ जाए तो इनके साथ हमेशा टेंस क्या होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। ठीक है, ठीक, ये यदि सेंटेंस में इनका प्रयोग हो तो सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में
लिखा जाता है। ये बात याद रखना दोस्तों कि अगर कभी भी इन सभी शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में है तो सेंटेंस को ऑलवेज रिटर्न करना है किसमें, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। जैसे कहा, सेंटेंस बनाया कि हमने लिखा सेंटेंस में किसी always went to school ठीक है, ये लिखा हमने। और लिख दिया ए बी सी डी पे नो इरर। अब आपको पता है कि इसमें प्रॉब्लम कहां पर है, ये यहां पर है। यहां क्या हो जाएगा, गोज। ये तो इतना ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का सेंटेंस कभी आ जाए, कभी भी आ जाए, तो हमेशा सेंटेंस को लिखना किसमें, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। और फ्रेंड्स एक बात आपको याद रखना है कि कभी भी अगर सेंटेंस में याद रखना, कभी भी सेंटेंस में यदि सेंटेंस से फ्यूचर का फिक्स प्लान हो तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से जैसे कहा गया, आपने कहा एक सेंटेंस कि मेरा भाई कल मुंबई से लौटेगा। इसको जरा ध्यान समझिए दोस्तों कि मेरा भाई कल मुंबई से लौटेगा। तो यहां अगर आप देखें तो गा आ रहा है, तो गा ये इशारा कर रहा है कि फ्यूचर का वर्क है, बट कल लौटेगा ये फिक्स है। मेरा भाई कल मुंबई से लौटेगा ये फिक्स प्लान है। तो जब ये फिक्स प्लान है तो फ्रेंड्स हम लोग फ्यूचर के इंडेफिनिट में तो लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे कहां, हम लोग लिखने वाला है इसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो कैसे लिखेंगे, मेरा भाई का मतलब हो जाएगा माय ब्रदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न, रिटर्न एस लगा दें, रिटर्न्स। ठीक है, रिटर्न्स मुंबई से, मुंबई से तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम मुंबई। कल, आने वाला कल है टुमारो। ये जैसे आपने कहा कि मेरा स्कूल जुलाई में पुनः खुलेगा। ये देखिए दोस्तों, अब देखिए पुनः खुलेगा, गा आ गया ना इसमें, तो जैसे गा आ गया तो फ्यूचर का शो होने लगा टाइम, लेकिन फ्यूचर का प्लान है, फिक्स है कि जुलाई में खुलेगा, जुलाई में खुलेगा। तो इट मीन्स ये फ्यूचर का फिक्स प्लान है, इसे हमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो माई स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, ये इन जुलाई। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखना है, अगर कभी फ्यूचर का प्लान फिक्स हो, फ्यूचर का प्लान क्या हो, फिक्स हो,
तो उसे हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखा जाता है। एक तो ये हो गया दोस्तों। अच्छा, एक बात और ऑलवेज आपको याद रखना है, इसको कभी मिस नहीं करना है। कभी भी याद रखना इस चीज को, रूल है आंखों देखा हाल का, रेडियो या टेलीविजन, आंखों देखा हाल का रेडियो या टेलीविजन से प्रसारण करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने कहा विराट कोहली ने छक्का मारा, विराट कोहली ने छक्का मारा। हमने कहा कि जडेजा ने गेंद पकड़ा। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा एक चीज ये कि लिखा है छक्का मारा, पकड़ा, तो ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में चला गया हो, ऐसा फील हो रहा है जैसे कहां चला गया हो, पास्ट में। लेकिन नहीं, देखिए ये क्या है, आंखों देखा हाल प्रसारण है टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से। तो जब रेडियो या टीवी के माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग का भाव हो, प्रसारण का भाव हो, आंखों देखा हाल, तो उसे हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो दोस्तों इसका क्या बनेगा, विराट कोहली स्ट्राइक्स 6, ये स्ट्राइक्स, स्ट्रोक नहीं स्ट्राइक्स। अब देखिए जडेजा ने गेंद पकड़ा तो क्या लिखेंगे, जडेजा कैचेस द बॉल, ये देखिए काट नहीं कैचेस। तो इस तरीके से ऑलवेज आपको याद रखना है कि इन सभी केसेस में हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस में हमने इस तरह से कहा दोस्तों कि सूरज पूर्व में निकला, या हमने कहा कि सूरज पश्चिम में डूबा या अस्त हुआ। अब देखिए ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में है, लेकिन नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो किस में जाएगा ये, द सन राइजेज, ये राइजेज इन द ईस्ट। यहां क्या आ जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस तरीके से फ्रेंड्स आप बिल्कुल आराम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके आने वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी लास्ट में इसकी हम प्रैक्टिस फ्रेंड्स कराएंगे। तो आज अपना सेशन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आप सभी से एक बार फिर ये मैसेज और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लोगों तक, फ्रेंड सर्किल में पढ़ने वाले इच्छुक लोगों तक आप इसको शेयर कर दिया करिए। और दोस्तों पढ़ने में मज़ा आए तो लास्ट में लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा भी
साहस बढ़ सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें, पढ़ा सकें। तो इसके लिए सभी को थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।